ओम हनु हनु हनुमते नमः, श्री रामाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम ह्लाम बगलामुखी होम पट स्वाहा। विघ्न, कलयुग में विघ्न हर व्यक्ति के पास होते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे रोग के रूप में विघ्न आ जाए, चाहे धन की कमी आ जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई ना कोई विघ्न का कारण इस कलयुग में सभी के पास होता ही है। बगलामुखी माता के ऐसे प्रबल और प्रचंड तेजमयी मंत्र माने जाते हैं जो सभी प्रकार के विघ्नों के विनाशक होते हैं। बगलामुखी माता के मंत्र वैसे तो शत्रु संहारक बहुत अति माने जाते हैं, लेकिन विघ्न भी इनके जरिए नाश हो जाते हैं। उसी श्रेणी में बगलामुखी माता का एक विघ्न विनाशक मंत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके ऐसे प्रमाण देखे जाते हैं कि इसका यदि कोई व्यक्ति जाप करता है, सिद्ध करता है, तो उसके घर में सभी प्रकार के विघ्न नाश हो जाते हैं। चाहे धन की कमी हो, धन की कमी भी एक प्रकार का विघ्न होता है, क्योंकि जब धन की कमी रहेगी तो ना हम समय पे इलाज करा पाएंगे, ना ही सुख सुविधाओं को भोग पाएंगे, और धन के पीछे ही हम परेशान रहते हैं। वो अक्सर धन कमाने में ही विघ्न पैदा होता है। अच्छे कार्यों में भी विघ्न पैदा होता है, जैसे पूजा पाठ कोई हम कर रहे हो उसमें भी विघ्न पैदा होता है। घर में रोगी यदि बहुत है तो उसमें भी विघ्न हमारे लिए तैयार ही होता है, क्योंकि जब घर में रोगी होंगे तो हम उनको ताक के बैठेंगे, इधर उधर हम काम करने नहीं जा पाएंगे, तो हमारे काम में विघ्न पैदा हो जाता है। तो इस मंत्र के द्वारा सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश कर दिया जाता है। इस मंत्र की बहुत ही आसान सिद्ध विधि होती है। इसे किसी भी नवरात्रों में सिद्ध किया जा सकता है, जैसे चैत्र नवरात्र हो गई, कुंवार की नवरात्र हो गई, गुप्त नवरात्रें हो गई। किसी भी नवरात्रों में इसे आसान तरीके से सिद्ध किया जाता है, और इसके जो प्रमाण कहे जाएं या असर कहा जाए वो कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाता है। यही मंत्र शत्रु संहार के लिए भी उपयोग किया जाता है। यदि किसी विशेष शत्रु से आप अति परेशान हैं, अब शत्रु जिंदा शत्रु को ही लोग मानते हैं, लेकिन हमारी तंत्र भाषा में भूत प्रेतों को भी शत्रु मानते हैं। अक्सर मरण मूठ वाले मंत्रों का हम भूत प्रेतों के संहार करने में प्रयोग करने की सलाह देते हैं। लेकिन अब कई लोग चाहते हैं कि हमारा शत्रु बहुत प्रबल है, वो हमको परेशान करता है, किसी प्रकार का कार्य नहीं करने देता, हमारे घर में नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे में शत्रु को इस मंत्र के जरिए स्तंभित भी किया जा सकता है, शत्रु को परेशान किया जा सकता है, शत्रु को कष्ट दिया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी तंत्र विज्ञान या तंत्र शास्त्र किसी को सलाह नहीं देता, न हम सलाह देते हैं कि ऐसा कर्म हमको करना चाहिए। शत्रु से कोशिश करें कि मित्रता हो जाए, कुछ ऐसा करें कि शत्रु का जो भाव है वो दोस्ती भाव में बदल जाए, मित्र भाव में बदल जाए। शत्रु को मंत्र के जरिए नुकसान पहुंचाना एक बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है, लेकिन शत्रु इस मामले में नहीं चूकता, वो तो करते ही करता है। अब हम आपको समझा दिए, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए, लेकिन सामने वाले को कैसे समझ में आए। तो ऐसे में लोग मंत्रों के जरिए शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचते हैं। आगे हम इसकी भी विधि बताएंगे, और हम आपको बताने वाले हैं कि इसको नवरात्रों में कैसे सिद्ध किया जाता है। अब नवरात्रें तो साल में 1 ही 2 बार 3 बार होती हैं, गुप्त नवरात्रें हो जाती हैं, चैत्र और कुमार की नवरात्रें हो जाती हैं। लेकिन अब लोग यदि ये वीडियो हमारा ऐसे समय में देखें कि उसमें नवरात्रों का कोई मुहूर्त ही ना हो, तो इस मंत्र को ग्रहण काल में सिद्ध किया जा सकता है। हफ्ते में नहीं तो महीने में अष्टमी पड़ती है, हर महीने एक अष्टमी पड़ती है। अमावस्या के बाद भी अष्टमी पड़ती है, पूर्णिमा के बाद भी एक अष्टमी पड़ती है। तो अष्टमी के दिन यदि रविवार पड़ जाए तो उस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। नहीं तो ग्रहण काल तो है ही है, लेकिन ग्रहण काल अब कम समय के लिए होता है, तो ऐसे में इसकी जो जप विधि है वो पूरी शायद ना हो पाए। लेकिन अष्टमी के दिन तो आसानी से हो ही सकता है, कोई भी कर सकता है। कैसे करना चाहिए इस मंत्र को सिद्ध? इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो मंत्र सुन लीजिए, फिर बाद में हम भूल जाते हैं तो मंत्र नहीं बता पाते। वैसे मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिखने वाले हैं, अब मंत्र सुन ही लीजिए, फिर इसके बाद विधि बताते हैं आराम से। वैसे ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े वीडियो देख के आप लोग बोर हो गए हैं, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि हम बारीकी से सभी चीज़ें आपको बताएं। आप चाहते हैं शॉर्ट में हम आपको बता दें, यदि आपको समझ में आए कि हमारे फ़ायदे लायक है वाह तो देख लेंगे, नहीं तो हटाओ, क्या देखना। सामने वाला कितनी मेहनत करके आपके लिए मंत्र खोज के ला रहा है, उपाय खोज के रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए मंत्र सुना देते हैं, बाकी ये बात है तो बात की बात है। ओम
ओम ह्लीं बगलामुखी यमाय प्रेताधिपते महिषवाहनाय कृष्णवर्णाय दंडहस्ताय सपरिवाराय यहि यहि मम विघ्नान् विभञ्जय विभञ्जय। ओम ह्लीं अमुकस्य मुखम स्तंभय स्तंभय। ओम ह्लीं अमुकस्य मुखम भेदय भेदय। ओम ह्लीं वश्यं कुरु। ओम ह्लीं बगलामुखी हुं फट् स्वाहा। बड़ा छोटा सा मंत्र था। अब इसमें दो जगह अमुकस्य आया है, तो इस अमुकस की जगह आप चाहें तो अपने शत्रु का नाम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा नहीं, क्योंकि यह मंत्र बहुत जल्दी ही कार्य करता है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। यदि हम किसी और को नुकसान पहुंचाने का मंत्र के जरिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कुछ % नुकसान अपना भी होता है। अब ये आपकी सोचने वाली बात है कि आप इसका क्या करने वाले हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि अमुकस जहाँ लगा है वहाँ वही रहने दीजिए, इसी तरह पढ़िए। इतने में ही माता रानी देवी माँ आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपके कहे बिना ही शत्रुओं को शांत करेंगी। और इस मंत्र के जाप करने से तो विघ्न तो आपके समाप्त हो ही रहे हैं, संकट तो दूर हो ही रहे हैं। और इस मंत्र को निरंतर जाप करने से, जैसे लोगों का होता है ना कि कोई भी मंत्र वो एक बार जाप कर लेते हैं तो अपनी दैनिक दिनचर्या में उतार लेते हैं, नहाने के बाद 1-2 बार पढ़ लेते हैं। तो इसी मंत्र को निरंतर यदि कोई व्यक्ति जाप करता है सिद्ध करने के बाद, तो उसे सारे विघ्न तो नष्ट होते ही हैं। प्रेत बाधाएं, नकारात्मक शक्तियाँ, जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो भी आपके शरीर से दूर भागती हैं। बगलामुखी माता के जो मंत्र होते हैं किसी कार्य के लिए भी हों, लेकिन उनको कोई व्यक्ति यदि पढ़ता है श्रद्धा के साथ तो उसके संकट दूर होते हैं, किसी न किसी रूप में उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब चलिए सिद्ध विधि जान लेते हैं। नवरात्रों में बैठकी के दिन से लेकर अष्टमी तक इस मंत्र को आप कभी भी सिद्ध कर सकते हैं। बड़ी शॉर्ट विधि है। माता रानी का श्रृंगार पूजा पाठ की दुकान में आसानी से मिल जाता है। बगलामुखी माता की आपके पास यदि तस्वीर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस भी देवी की तस्वीर हो वही आप रख दीजिएगा, काली माता की बच छोड़ के, ठीक है। हाँ, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी भी देवी की तस्वीर आप सामने रख दीजिएगा, उनके ऊपर बढ़िया पीले वस्त्रों अर्पण करिएगा, पीला प्रसाद उनके ऊपर अर्पण करिएगा, और इसके बाद फूल भी पीले कोशिश करिएगा, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लाल पुष्प तो माता जी को अति प्रसन्नता देते हैं। लेकिन इस मंत्र में जो सिद्धि का विधान है वो पीले पुष्प का है, तो कोशिश करिएगा 1-2 चढ़ा दीजिएगा माता जी को, उतने में ही खुश हो लेंगी माता जी। नींबू जरूर माता जी को अर्पण करना है। कोशिश करें 11 मिली नींबू की एक माला बनाएं लाल धागे में, कच्चे सूत वाले धागे में, और माता जी को बढ़िया अर्पण कर दें। इसके बाद कोशिश करें कि एक खप्पर बना लें। यदि खप्पर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, और नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, घड़े को बढ़िया बीच से काटिएगा और उसको बढ़िया उसमें आग यानी हवन करने के लिए आग जला लीजिएगा। क्योंकि जो तंत्र यदि हम सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें खप्पर की आवश्यकता पड़ती है, और अपन शांति हवन वगैरह कोई और वैदिक विधि द्वारा कोई पूजन पाठ कर रहे हैं तो उसमें आप वेदी बना सकते हैं। लेकिन यदि तंत्र सिद्धि कर रहे हैं खासकर शत्रु स्तंभन के लिए तो आप खप्पर बना लीजिएगा। लेकिन नवरात्र हैं तो नवरात्रों में खप्पर ही चलेगा, वेदी ना बनाइएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। और ना हो खप्पर की व्यवस्था तो वेदी बना लीजिएगा। और इसमें शुद्ध पलाश की लकड़ी जो होती है, पलाश की लकड़ी बढ़िया पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, नहीं पूजा पाठ की दुकान में तो हवन सामग्री की दुकान में मिल ही जाएगी। पलाश की लकड़ी लाइएगा और पलाश की लकड़ी ही डाल के इसमें हवन आप लगाइएगा। हवन के लिए शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करिएगा, काले तिल का प्रयोग करिएगा, थोड़े से उड़द का प्रयोग करिएगा, और बाकी हवन सामग्री तो 10-20 रुपये की आप ला ही लेंगे जो बाज़ार में मिलती है, उसी में इन सब चीज़ों को मिला दीजिएगा। हाँ, जौ भी इसमें मिला दीजिएगा, अच्छी बात रहेगी, लेकिन तिल जरूर मिलाइएगा तो आपको अति फायदा होगा। और कोशिश करिएगा यदि कमलगट्टा मिल जाए। हवन सामग्री सभी देवी देवताओं के लिए आम ही होती है, लेकिन कुछ सामग्रियाँ थोड़ा सा अलग होती हैं, तो कभी किसी वीडियो में बता देंगे। अलग अलग इष्टों के लिए अलग अलग हवन सामग्रियाँ या अलग अलग मंत्रों के हिसाब से अलग अलग हवन सामग्रियाँ कैसे इस्तेमाल करी जाती हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी किसी वीडियो में दे देंगे। इसके बाद माता रानी का जो मंत्र है वह आप रुद्राक्ष की माला में जपिए, नहीं तो कमलगट्टा में जप लीजिए। कमलगट्टा की माला अति उत्तम माला मानी जाती है, ठंडी माला होती है, तो 2 में से एक माला आप कोई चुन लीजिए। माला को जपने से पहले एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का एक माला जरूर जाप करिएगा। मंत्र कौन सा है थोड़ा सा सुन लीजिए।
ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। एक बार और सुन लीजिए। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं 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 छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। इस तरह का एक मंत्र, मतलब शॉर्ट मंत्र है। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। कितना मंत्र है, आप इसे स्वर में पढ़िए चाहे विदाउट स्वर पढ़िए, बस 108 बार इस मंत्र को आप जप जरूर कर लीजिएगा किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले, ठीक है, बगलामुखी माता के। और इसके बाद आप माता जी का मंत्र हमने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिख ही देंगे, तो बढ़िया देख लीजिएगा, शुद्ध पढ़ लीजिएगा और बढ़िया इसकी 21 माला प्रतिदिन के हिसाब से जप लीजिएगा। बैठकी के दिन प्रतिदिन 21 माला, दूसरे दिन 21 माला, ऐसे 8 दिन करके आप जप डालिएगा। तो 8वां दिन जब पूरा हो जाए तो सारी मालाओं को गिनती लिख लीजिएगा 21 गुणे 8, ठीक है। और उसका जो टोटलिंग आए उसका 10% निकाल लीजिएगा। 10% इसी मंत्र से आप हवन कर दीजिएगा। खप्पर में कर दीजिएगा चाहे वेदी में कर दीजिएगा। खप्पर में करेंगे तो अति उत्तम बात, और नहीं तो वेदी में तो आप कर ही डालेंगे। तो बढ़िया इसका हवन करिएगा। थोड़ा सा माता रानी को प्रसाद लगाइएगा, माता रानी से प्रार्थना करिएगा, ठीक है, कि माता रानी इस मंत्र में सिद्धि प्रदान करें, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करें, ताकि हमारी संकट जो हरण हो नष्ट हो जाए, हमको इतनी शक्ति दें कि हम अपने संकटों को बर्दाश्त कर पाएँ, इनको सहने की शक्ति दे दें, और निवारण का उपाय हमारे दिमाग में डाल दें ताकि ये जल्दी ही निवारण हो जाए सारे संकट। इस तरह माता से अपने शब्दों में, सबके अब देखो अपने अपने शब्द होते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, आप अपने हिसाब से प्रार्थना कर लीजिएगा। और प्रार्थना करने के बाद बस माता रानी की प्रसन्नता तो वैसे आपको बीच में ही मिल जाएगी, क्योंकि ये 8 दिन का मैटर है। तो कहा जाता है कि इन 8 दिनों में बीच में ही माता रानी ऐसा इशारा कर देती हैं कि बच्चा हमने तुम्हारे संकट हरण कर लिए हैं। कई लोगों को ऐसा एहसास होता है, अब आप देखिएगा आपको कैसा एहसास होता है। और इस मंत्र को शुद्ध ही जरूर करवा लीजिएगा। वैसे तो हम डिस्कशन में लिख ही रहेंगे तो शुद्ध रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी उच्चारण में शुद्धि करवा लीजिएगा, क्योंकि बगलामुखी माता के जो मंत्र होते हैं थोड़ा सा डेंजर होते हैं, इसमें अशुद्धि की गुंजाइश नहीं रहती। कभी कभी यह मंत्र यदि हम अशुद्ध पढ़ते हैं तो नुकसान की संभावना रहती है। तो किसी जानकार से थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। आप सभी के यहाँ जानकार होते हैं, पूजा पाठ पंडित जी कराने वाले होते हैं, तो मंत्र की शुद्धिकरण तो आपको बता ही देंगे कि कैसे करना है, कैसे इसका उच्चारण करना है, इतना तो आप पूछ ही सकते हैं। हाँ, अब अमुकस्य लिखा है जहाँ, जैसे एक बार और मंत्र सुना देते हैं। ओम ऐं ऐं ओम ह्रीं बगलामुखी यमाय प्रेताधिपते महिषवाहनाय कृष्णवर्णाय दंडहस्ताय शापरिवाराय यही मम विघ्नान विभंजय विभंजय ओम ह्रीं अमुकस्य। इस अमुकस्य की जगह नाम लगाने की जगह होती है, तो सलाह नहीं देते लेकिन बता रहे हैं, इस जगह कोशिश करिएगा, नाम ना पढ़िएगा। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा सच्चाई बताने का मन हो जाता है और बाद में लगता है कि पाप हो गया, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप हमको ना लगाइएगा, क्योंकि जब भी आप शत्रु को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी मंत्र का जाप करते हैं तो एक प्रकार की वार्निंग समझ लीजिए। 40% आपका भी नुकसान होता है, ये 100% श्योर वाली बात है, ठीक है। तो आप किसी और तरीके से शत्रु को समझ लीजिएगा, बशर्ते मंत्रों के जरिए कभी भी शत्रु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कतई न करिएगा। उम्मीद करते हैं यह छोटी सी बोरिंग जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्योंकि बोरिंग इसलिए कह रहे हैं कि आजकल जो हमारे आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे एहसास हमको हो जाता है कि आजकल हम अपने इस चैनल पर बोरिंग जानकारी दे रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रही, ना तो एक लाइक आ रहा है ना ही कायदे का कमेंट आ रहा है। क्योंकि इसी से हमको थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि हम अब मेहनत जो कर रहे हैं आपको बता रहे हैं उसका हमको थोड़ा सा परिफल मिल जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि ना तो लाइक है उसमें ना ही कमेंट, तो लगता है कि हमारी जो दिन भर की मेहनत है, 2-4-10 दिन की मेहनत है, वो जाया चली गई। क्योंकि एक छोटे से मंत्र की विधि खोजने में, फिर उसको प्रैक्टिकल करवाने में, और किसने इस मंत्र का उपयोग किया, उससे इसके बारे में जानकारी लेने में कि क्या रिजल्ट निकला, बहुत समय लगता है और समय के साथ साथ बहुत मेहनत लगती है। तो फिर हमको अफसोस होता है कि बताओ इतनी मेहनत करी हमने, मंत्र यूट्यूब पे डाल दिया और लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया कि भैया आपने जानकारी सही दी। भैया जानकारी अच्छी लगती है तो अच्छा लिख दिया करिए, बुरी लगती है तो वो भी लिख दिया करिए, लेकिन लिख तो दिया करिए तो हमें संतुष्टि तो होगी।
यदि बुरी होगी तो हम सुधार कर लेंगे, वो अच्छी होगी तो प्रसन्नता होगी कि भैया हमने जानकारी सही दी, किसी न किसी का भला तो हो ही जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। किसी भी जानकारी के लिए, सलाह के लिए आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम में भैया ग्रुप हमने बनाया जरूर है, लेकिन सामने मोबाइल नंबर ना छोड़ा करिए। हमारे भी तस्वीर के आइकन पे क्लिक करिए और उस पर वहाँ मैसेज का, प्राइवेट मैसेज का ऑप्शन रहता है, वहाँ जाके आप नंबर लिख दिया करिए, क्योंकि आजकल फ्रॉडगिरी का ज़माना है, बहुत चल जाती है। क्योंकि जब सामने ग्रुप में आप नंबर छोड़ देते हैं तो बहुत सारे लोग फ्रॉड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देते हुए, गोपनीयता बरकरार रखते हुए नंबर दिया करिए। हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपने नंबर छोड़ा तो हम आज ही संपर्क कर लें। जब भी हमारे पास समय मिलता है 1-2 दिन में हम जरूर संपर्क करेंगे आपसे, फ़ोन लगाएंगे आपको। अपनी समस्या भी थोड़ी सी बता दिया करिए, तो हमको डायरेक्ट बात करने में और उसका उपाय साथ में लेके बैठ के आपको बताने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सभी को जय श्री राम, जय बगलामुखी माता की, जय नारसिंह बप्पा की। और भैया कहीं त्रुटि हो तो याद दिला दिया करिए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। और हमने बताया नवरात्रें आ रही हैं, गुप्त नवरात्रें, बताना तो भूल गए। डिस्क्रिप्शन में एक हमारे नए चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर हम बहुत जल्दी ही गुप्त विधि विधान की वीडियो जरूर देंगे, क्योंकि वो वीडियो इन चैनलों पे हम नहीं दिखा सकते। तो कोई यदि इच्छुक है गुप्त सिद्धि विधि विधान की, उसमें साप्ताहिक वीडियो आया करेगा। बाकी बीच में सभी प्रकार के वीडियो आएंगे, लेकिन जो गुप्त विधि विधान वाले वीडियो हैं वो साप्ताहिक आया करेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इच्छुक है कोई साधना सिद्धि सीखने के मामले में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे तो हमें नहीं लगता कि आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आ रही हैं। जय श्री राम।